मैं तलाक के बाद भी शौहर के साथ रहती, फिर एक दिन शौहर 17 साला बच्चा ले आया। सुहाग रात को मैं उसको बच्चा समझकर सो गई, लेकिन अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि कोई सख्त चीज। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। मेरे शौहर भी बहुत अच्छे इंसान थे, हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे, मगर मेरे शौहर की क़यादत बहुत बड़ा मसला था। वो अक्सर छोटी मोटी बात पर शक करते थे, जो कि किसी भी औरत के लिए शर्मिंदगी की बात होती है कि उसका शौहर उसके किरदार पर शक करे। अफान के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन जब रात के वक्त हस्बे मामूल मैं और अफान आपस में गपशप में मसरूफ थे कि मेरे फोन पर किसी का मैसेज आ गया। अफान ने मुझे घूर कर यूं देखा जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। शरारतन मैंने भी अपना फोन अपने पास उठा लिया तो वो कहने लगे, अपना फोन मुझे दो, मैं भी देखूं किसका मैसेज है। तो मैंने कहा कि नहीं दिखाऊंगी, आप बिना खाम खाही मुझ पर शक करते हैं, पर अब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा वरना मुझे छोड़ दे। मेरी इस बात को उन्होंने संजीदगी से ले लिया और बोले, अगर तुमने मुझे भी फोन ना दिया तो मैं तुम्हें वाकई तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। जो शख्स मुझे इतनी सी बात पर छोड़ सकता है उसका कोई भरोसा नहीं। मैंने भी कह दिया कि दे दें तलाक, अच्छा हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा सब। मुझे भी शौक नहीं ऐसे शकी मर्द के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। बस मेरा ये कहना था कि अफान को जाने क्या सूझी कि उन्होंने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और गुस्से में कमरे से निकले और फिर घर से ही निकलते चले गए। मैं तो सोचती रह गई कि ये किस कदर बेइतबार शख्स है। फोन पर देखा तो कंपनी का मैसेज था, तब पछताने लगी कि काश उनको दिखा दिया होता। बहरहाल मेरे दिल में पहले भी कोई चोर ना था, अब भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपना फोन छुपाया हो। थोड़ी देर के बाद जब मुझे ये अदराक हुआ कि वाकई हमारी राहें जुदा हो चुकी हैं तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी 4 साल की रफाकत थी और इन 4 सालों को हमने बड़ी मोहब्बत से गुजारा था, मगर आज इस तरह इतनी मामूली सी बात पर वो बेवफा शख्स मुझे छोड़कर ही चला गया। रात काफी हो चुकी थी, मेरी हिम्मत ना बढ़ी कि इस वक्त वालदैन के घर जाऊं, वो भी इस तरह गमगीन हालत में। मुझे देखकर यकीनन वो परेशान हो जाते। मैंने अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि जल्द ही अफान भी घर लौट आएंगे और ऐसे ही हुआ। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि बाहर से अफान के कदमों की आवाज आई। यकीनन अब वो पछता रहे होंगे, मैंने दिल में सोचा, मगर वो तो मेरे कमरे की तरफ भी ना आए बल्कि आराम से अपने कमरे में जाकर सो गए। बल्ब बंद होने की आवाज आई तो जैसे किसी ने मेरे दिल पर पत्थर गिरा दिया हो। वो सो गए थे। यकीनन उन्होंने सुबह सवेरे उठना था। मैं भी बोझल कदमों के साथ अपने बेड पर आकर लेट गई। सोच रही थी कि सुबह मैं अम्मी अबू के घर चली जाऊंगी। आंखों से नींद काफी दूर थी। मेरे जहन में हमारे घर की यादें चल रही थी कि कैसे अफान ने अपनी दीवानगी की बिना पर मुझे अपनाया था और मुझे बेपनाह चाहते थे। उन्होंने मुझे एक नजर ही देखा और मुझ पर फिदा हो गए थे। फिर अपने वालिदैन को हमारे घर मेरे रिश्ते के लिए भेजा, मगर मेरे वालिदैन के इनकार पर अफान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तब उनके और मेरे माँ बाप ने भी इस मामले को संजीदगी से लिया और अफान के माँ बाप की दरख्वास्त पर मेरा रिश्ता अफान के साथ कर दिया गया। वैसे भी उनमें कोई बुराई नहीं थी सिवाय इसके कि वो खानदान के बाहर के लोग थे और हमारे खानदान में ज्यादा तरजीह इसी चीज को दी जाती थी कि लड़का खानदान का हो। बहरहाल अफान की इतनी दीवानगी और मोहब्बत एक पल में कैसे खत्म हो गई कि उन्होंने एक झटके से मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं उन्हीं बातों को याद करके रो रही थी कि उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अब वो शर्मिंदा हो रहे थे, कहने लगे, दरवाजा खोलो नाबिया, मुझे अपनी बात का बहुत दुख है, खुदा के लिए ऐसे मत करो, अब बस कर दो, इस लड़ाई को खत्म कर दो। अफान, आप समझ नहीं रहे, ये मामूल की लड़ाई नहीं है बल्कि हमारी तलाक हो चुकी है। मैं अब आप पर हराम हूँ। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अब आपके सामने आ जाऊंगी? मैंने रोते हुए कहा तो उनकी आवाज भी भर आई थी। काफी देर तक वो मेरी मिन्नतें करते रहे, दरवाजा बजाते रहे, मगर अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुके थे। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं एक मर्द की वजह से अल्लाह की नजर में गुनाहगार हो जाऊं। मैंने दरवाजा न खोला। थक हार कर वो भी बाहर बैठ गए। घर में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। ये सोच कर के वो ऑफिस चले गए होंगे। मैंने दरवाजा खोला और किचन में चली आई ताकि अब कुछ खा पी के अपने घर में जा सकूं। इतने में अफान भी आ गए। उनका अंदाज सुलहाना था। वो तो अब भी मुझे अपनी बीवी समझ रहे थे, मगर मुझे अपनी हदूद का इल्म था। मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया और अपने कमरे में आकर अपना सामान वगैरह उठाया और जाने लगी। तो एक बार फिर उन्होंने मेरी मिन्नत की। बोले, हमारी तलाक का किसी को इल्म नहीं है, ऐसी गलतियां तो मर्दों से हो ही जाती हैं। तुम यही रह जो, मैं तुम्हें कुछ ना कहूंगा, हम इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। मगर मैंने ये गवारा ना किया कि एक गैर मर्द के साथ एक ही छत के नीचे रहूं। सुबह अपना सामान उठाकर मैं माँ बाप के घर आ गई। अम्मा पापा की पहली ही 1000 परेशानियां थी। वो कुछ इस अंदाज से मुझसे मिले कि मैं अपनी तलाक का बता ही ना सकी। अम्मी ने अफान के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली थी, इसलिए कुछ दिन के लिए इधर आ गई हूँ। अम्मी अबू को तो मैंने मुतमईन कर दिया था, मगर
मेरा दिल खुद बहुत बेचैन था। मैं जानती थी कि मैं अफान के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। मायके में रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थी, मगर अभी तक किसी को अपना गम ना बताया था। अम्मी अबू को भी हकीकत का इल्म नहीं था, मगर दिल में यही सोच खाई जा रही थी कि मैं यहाँ कितनी देर रहूंगी। एक न एक दिन तो इन्हें पता चल ही जाएगा, फिर गम का इतना बड़ा पहाड़ ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगले दिन मैं फिर से अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि अफान का फोन आ गया। वो अभी मिन्नतें कर रहे थे कि तुम मान जाओ। उन्हें शायद अब तक समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं और अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं दोबारा उनके साथ बीवी बन के रहूं। अफान के मजबूर करने पर भी मैं ना मानी तो उन्होंने अनोखी बात कही कि अब तुम अगर एक हफ्ते के अंदर घर वापस ना आई तो मैं किसी और औरत से शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर मैं तड़प कर रह गई, मगर अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया था कि मैं किसी किस्म का हक जताती। मैंने कह दिया कि अगर आपको कोई अच्छी औरत मिले तो भले दूसरी शादी कर ले, मैं तो उम्र भर आप ही के नाम पर बैठी रहूंगी। ये सुनकर अफान भी बेताब हो गए। उनको मेरी मोहब्बत का भी इल्म हो गया था कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। तभी अगले रोज घर पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने अफान खड़े थे। अम्मा हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा तुम तो शहर से बाहर गए हुए थे। तो वो शर्मिंदा होकर बोले कि मैं वापस आ गया हूँ और अनाबिया को लेने आया हूँ। अम्मा अब्बा के सामने मैंने पहले भी इस बात का इजहार नहीं किया था कि हम दोनों के बीच क्या हो चुका है, तभी मैंने उनका भरम रखा। अम्मा कहने लगी कि बेटी बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। अफान भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैंने सोच लिया कि अभी घर से निकल जाऊंगी अफान के साथ, फिर बाद में किसी दारुल अमान में पनाह ले लूंगी। तभी उन्हीं के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। अफान बड़े शर्मिंदा थे, कहने लगे मैंने इस सब का हल सोच लिया है नाबिया, हम दोबारा मियाँ बीवी के बंधन में बंध सकते हैं अगर तुम थोड़ा सा ताउन करो। अफान को मैंने हैरत से देखा तो बोले तुम तो जानती हो जब मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है तो फिर उनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि अगर तुम्हारी बीवी किसी और से कुछ दिन के लिए निकाह कर ले तो फिर दूसरे शख्स से तलाक लेने के बाद हम दोबारा एक हो सकते हैं। अफान की बात सुनकर मैं कांप कर रह गई थी। मैंने कहा आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से निकाह करूं और फिर उसके साथ चंद दिन रह भी लूं। मैं कोई खलौना तो नहीं हूं, आपने ये बात सोची भी कैसे। मैं उनकी संग दिली देकर रो पड़ी तो वो कहने लगे समझने की कोशिश करो नाबिया, तुमसे ज्यादा मुश्किल काम ये मेरे लिए है। एक मर्द ये कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ रहे, लेकिन ये कुदरत का कानून है। उसने मर्द के गुस्से की सजा भी यही तजवीज की है कि वो अपनी इज्जत गैरत पर ये बात गवारा करे। मुझसे भी गलती हो गई, काश इस बात का अंदाजा पहले होता तो मैं उस दिन ये हरकत ना करता। तुम भी तो जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जरा से शकी मिजाज हूँ, तुम बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता, कम से कम आज हम इस मुश्किल में तो ना फंसते। अफान अपनी गलती का इल्जाम भी मुझे दे रहे थे जबकि वो खुद भी मेरे साथ बराबर के शरीक थे। बहरहाल गाड़ी का सफर खत्म हुआ। अफान ने गाड़ी रोक दी और मुझे घर के अंदर चलने का कहा, मगर मैंने कहा कि मैं घर में नहीं जाऊंगी, मुझे किसी दारुल अमान में ड्रॉप कर दें। तब उन्होंने एक और कहानी सुना डाली। बोले मेरे ऑफिस में एक लड़का है, गरीब और यतीम है, उसे कोई भी कंपनी नौकरी देने को तैयार नहीं थी। मैंने उस लड़के को ना सिर्फ नौकरी दी है बल्कि उसे काम भी सिखाया। वो बहुत नेक है, मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। वो लड़का बहुत भरोसे वाला है। अफान की सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। मजीद बोले वो तुम्हें वक्त पर तलाक भी दे देगा, मैं जानता हूँ उसे, वो मेरी हर बात मानता है, तुम्हें इज्जत से रखेगा। तुम क्यों घबरा रही हो, चंद दिन की तो बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अफान मुसलसल इसरार कर रहे थे कि मैं उनके 18 साल मुलाजिम से निकाह कर लूं और फिर हलाला के बाद हम दोबारा इसी रिश्ते में बंध जाएं। जबकि मैं इस सब पे राजी ना थी। तब अफान ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो अपनी जान दे देंगे और जिंदगी भर मैं तड़पती और रोती रहूंगी। मैं उनकी जुनूनी तबीयत से वाकिफ थी। मजबूर होकर मैंने सर झुका लिया, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अफान ने गाड़ी अगले मोड़ पर डाल दी। अब वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे। आधे घंटे में हम उनके ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने फोन करके उस लड़के को अपने ऑफिस बुलाया। 15 मिनट बाद एक दुबला पतला नौजवान बैरूनी कमरे से अंदर दाखिल हुआ। उस लड़के को देखकर ही मेरी समझ में आ गया कि ये कितना काबिले भरोसा है। उसके चेहरे के तासुरात और उसके मुझे देखने का अंदाज बता रहा था कि ये लड़का इतना भी मासूम और ताबेदार नहीं है जितना मेरे शोहर को लगता है। वो हमेशा ऐसे ही लोगों पर भरोसा करते आए थे मगर लोग उन्हें ऐन वक्त पर धोखा दे देते थे। मैं जानती थी कि ये लड़का भी काबिले भरोसा नहीं है। और फिर मुझे इस बात का अंदाजा तब हुआ जब अफान की सारी बात समझने पर लड़के की आंखों में अचानक एक अजीब से चमक आ गई। उसके लिए तो ये सुनहरी मौका था कि वो अपनी हर बात मनवा सके। मैं जानती थी कि निकाह के बाद वो अफान को ब्लैकमेल करेगा। उसकी शक्ल व सूरत और बात करने का अंदाज इंतहाई अमियाना था और वो काफी मतलबी लगता था, मगर अफान को न जाने क्यों उस लड़के पर भरोसा था। मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। थोड़ी ही देर में हम तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए।
अफान गाड़ी चला रहे थे और वो लड़का उनके साथ ड्राइविंग सीट के साथ बैठा था, जबकि मैं पिछली सीट पर बैठी अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। इसी आसना में हम लोग मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी साहब मेरे शोहर को इससे पहले नहीं जानते थे, मगर उनके बारे में मशहूर था कि ये लोगों की मदद करते हैं। जब उनकी बीवी के बारे में भी लोग यही कहते थे कि वो एक रहम दिल खातून है। उल्मा साहब को और उनकी बीवी को तकरीबन हमारा सारा मोहल्ला ही जानता था, मगर वो हमें ना जानते थे। उनके घर पहुंचकर हमने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी साहब ने हमें मेहमान समझकर अपने घर में बिठा लिया। तब मेरे शोहर ने उनको एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी। कहा कि मैं इस लड़के और लड़की का निकाह करवाना चाहता हूँ, इन दोनों का सरपरस्त बनकर इन दोनों को एक पाक और मुकद्दस रिश्ते में बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनके घर वाले इनकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए आप इनका निकाह पढ़ा दें। मौलवी साहब को सारी हकीकत मालूम ना थी, जबकि मेरे बहते आंसू कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि क्या मैं इस निकाह पर राजी हूँ, तो मैंने उनके सामने इस निकाह की हामी भर ली। वो भी अपने शोहर की बातों के खौफ से। मैंने रजामंदी तो जाहिर कर दी, मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। अब अंदर से मौलवी साहब की बीवी आ गई और बोली, लड़की को मेरे पास भेज दें। उल्मा साहब ने मुझे अपनी बेगम के पास भेज दिया। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी सारी कहानी उनसे कह दी। मेरी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगी और बोली, बेटी तुम और तुम्हारा शोहर किस जहां में रहते हो? तुम लोग मुसलमान भी हो या बस नाम का कलमा पड़ा है? इस्लाम की तमाम तालीमात के बारे में इंसान को खुद इल्म होना चाहिए, ताकि हर ऐरे गहरे से पूछ लें और इस पर अमल कर लें। तुम अपने शोहर को समझाओ कि पहली शादी की इद्दत पूरी किए बिना तो औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्या उसे इतनी सी बात नहीं मालूम? और फिर ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि मियाँ बीवी तलाक के 3 महीने में आपस में दोबारा रुजू कर लेते हैं तो तलाक नहीं होती। क्या तुमने अपने शोहर को ये बात नहीं बताई? मैंने नफी में सर हिला दिया। सच तो ये है कि मैंने कभी दीन के बारे में मालूमात लेने की कोशिश ही नहीं की, और अफान के दीनी मामला तो मुझसे भी कमजोर थे। अलबत्ता मुझे मोटी मोटी चीजों का इल्म था, जिन पर मैं अमल भी करती थी। इसी तरह बातों के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई तो मौलवी साहब की बीवी ने पहचान लिया कि मैं उम्मीद से हूँ। उनके चेहरे पर खुशी के रंग खिल गए। लो भाई, तुम्हारी तो तलाक ही नहीं हुई, तुम तो उम्मीद से हो। उनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि इस बार मैं खुद भी नहीं जानती थी। तब उन्होंने तस्दीक के लिए मोहल्ले से दाई को बुलाया। उसने भी ये बात बता दी कि मैं उम्मीद से हूँ। ये बात सुनते ही मौलवी साहब की बीवी खुश होकर उठी। बाहर का दरवाजा खुला और बाहर जाकर अपने शोहर को सारी बात बता दी। मौलवी साहब ये सुनते ही गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरे शोहर को अच्छी खासी सुना दी और बोले कि दीन के मामलात का अगर इल्म ना हो तो कम अज कम इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम अगर अपनी बीवी का हलाला करवाने जा रहे थे तो कम अज कम मुझे तो आगाह कर देते। भला अपने वकील से भी कोई बात छुपाई जाती है? मौलवी साहब की बात दुरुस्त थी। मेरे शोहर अफान अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे थे। वो अपने दोस्त से निकाह तो करवाने चले थे, मगर उन्होंने इस बात को जानने की जहमत नहीं की कि इस निकाह की क्या शराइत और कवायद होते हैं। जब अफान को पता चला कि वो बाप बनने वाला है और हमारा रिश्ता भी बरकरार है, तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। फिर मौलवी साहब और उनकी बीवी की दुआएं लेते हम लोग घर आ गए। हमारी नजर में तो हमारा मसला हल हो चुका था। मैं और अफान एक दूसरे की जिंदगी में दोबारा शामिल हो गए थे, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गलती हमने उस लड़के पर भरोसा करके कर दी, उसका खमियाजा भुगतना अभी बाकी था। वो लड़का जो शक्ल से शरीफ और मासूम नजर आ रहा था, उसने हमारे घर जाने के बाद इस बात को अपनी बेइज्जती और तौहीन का ख्याल करते हुए पूरे ऑफिस में यह बात फैला दी कि अफान और अनाबिया के दरमियान तलाक हो चुकी है, और ये भी कि हम लोग इसे हलाले के लिए आमादा कर रहे थे। बच्चे की खुशी में अफान मुझे मायके लेकर गए थे, तो वहां जाकर हमें 1-2 दिन लग गए। 2 दिन बाद जब अफान अपने ऑफिस गए तो वहां सब लोगों की जबान पर एक ही बात थी, अफान ने अपनी बीवी अनाबिया को तलाक दे दिया। तब अफान को बड़ी हैरत हुई कि ये बात सबको कैसे मालूम हुई। फिर उस लड़के की नौकरी छोड़ने की खबर ने इन पर यह बात वासे कर दी कि उसी आस्तीन के सांप ने उनको डसा है, और ऑफिस में उनके बारे में गलत अफवाहें भी फैलाई हैं। अब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे हैं कि हम दोनों के माबैन तलाक हो चुकी है, मगर हम फिर भी साथ रह रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मौलवी साहब हमारे तमाम मामलात के गवाह थे, फिर भी मैं उम्मीद से थी, मगर अफान सबसे ज्यादा बारोब शख्सियत थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही मामलात पर काबू पा लिया। मगर पहुंचते पहुंचते ये खबर मेरे मायके तक पहुंच गई तो एक और तूफान बर्पा हो गया। अम्मा अब्बा भी हम पर शक कर रहे थे, क्योंकि उस दिन मेरी हालत देखकर वो बार बार सवाल कर रहे थे कि मुझे क्या हुआ। तब मैंने उन्हें बताया ना था। अब मैंने अम्मी अब्बू को इत्मीनान में लेकर सारी बात बता दी और कहा कि हमारे माबैन जो मामलात हुए थे वो खुश असलूबी से तय पा गए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो यकीनन मुफ्ती साहब को ये फतवा जरूर देते और हमें इस पर अमल करने का भी कहते, मगर खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस सजा से बचा लिया जो हर तलाक देने वाले मर्द के लिए रखी गई है। इस बात को गुजरे 5 साल हो गए हैं। हम एक बेटे और एक बेटी के वालिदैन बन चुके हैं, मगर अब भी अफान अपनी गलती पे नादिम होते
हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझसे दूर चली जाती तो मैं अपनी जिंदगी में दोबारा शायद कभी जी ना पाता। खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का हकदार अब भी हूँ।